नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। हमने जो टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, वह है दोस्तों टॉपर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, कि टॉपर के अंदर कौन से गुण होते हैं, कौन से वे टिप्स या रहस्य होते हैं जो टॉपर वो कम पढ़ के ही स्मार्ट तरीके से ही वो टॉपर या अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है। तो आइए आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, ऐसे आसान तरीका बताने वाले हैं कि आप भी कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, यदि आपने ये 11 नियम, आपने ये टिप्स अपना लिए अपने जीवन में, तो आप जीवन में कोई भी एग्ज़ाम, छोटे से छोटे 8 क्लास बोर्ड से लेकर बड़े से बड़े आईएएस का एग्ज़ाम दे दो, आप कभी फेल नहीं होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ साथ आप इन नियमों को अपने जीवन में उतारिएगा और इन्हें नोट डाउन करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, वह है कि आप पहले स्टडी टेबल हो या अपने पास में जो पर्याप्त साधन है उनसे क्या पहले जितने आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी लाइन यही है कि पहले अपने टाइम टेबल को बनाइए। सुबह से लेकर शाम तक आपकी 24 घंटे की जो दैनिक चिड़िया होती है, दैनिक चिड़िया, उसके अंदर आप कहाँ समय अपना यूटिलाइज कर रहे हैं, उन समय का सदुपयोग कहाँ हो रहा है, पढ़ाई में कितना समय ले रहे हो, खेलने में, तो वो सारे आप क्या पहले टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाकर एक निश्चित टाइम टेबल जब बना दोगे सुबह से शाम तक दिनचर्या में, उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आपके अनावश्यक समय बर्बाद कहाँ हो रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपने टाइम टेबल बनाने के बाद पढ़ाई को इन 11 नियमों में पहला नियम है दोस्तों, नियमित पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक विद्यार्थी वह होता है जो रेगुलर 1 से 2 घंटा पढ़ता है। दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, आखिरी 12 मिनट तक कुछ नहीं पढ़ा, पिछले लास्ट 1 महीना होता तब पढ़ने लगता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको डेली के कम से कम 1 या 2 घंटे रेगुलर पढ़ना है। छोटे लेवल के एग्ज़ाम, 8 क्लास, 10 क्लास, बोर्ड क्लास, इन एग्ज़ाम में यदि आप प्रत्येक दिन 2 घंटे पढ़ लिए तो आपको टॉपर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। तो क्या करना है, पहले नियमित पढ़ाई, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, आपको तो कम से कम 2 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने। तो वो होती है नियमित पढ़ाई, रेगुलरली। ऐसे नहीं कि सप्ताह भर पढ़ लिया, 7 दिन बाद छोड़ दिया, नहीं, रेगुलर पढ़ना है। अगला है दोस्तों नियम, नया सीखना। जी हाँ दोस्तों, आपको जीवन में जब एक ही बार बार सीखते हो उससे क्या होता है, बोर हो जाते हो। तो बोरियत को मिटाने के लिए आपको नया सीखना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी तरीके से, कुछ फैक्ट ढूंढ कर या उस कॉन्सेप्ट को समझकर या उस कहानी को समझकर उसमें नयापन लाने के लिए, बोरिंग को मिटाने के लिए एक नया कुछ सीखना, नए टिप्स को अपनाना, नए नए नियम को लागू करना, उसको रिवाइज करना कहानी के रूप में, ऐसा नया सीखना चाहिए नए टॉपिक को समझने में। तीसरा है दोस्तों स्मार्ट स्टडी। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट स्टडी का अर्थ होता है कि रट रटाई वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी टॉपिक को ले लिया और रट लिया और याद हो, नहीं। स्मार्ट स्टडी ये कहते हैं कि यदि आपको आज आपने कोई यूनिट पढ़ा, उसके 24 घंटे के बाद एक बार और रिवीजन कीजिए, 7 दिन बाद उसे पुनः रिवीजन कीजिए और 1 महीने बाद वापस रिवीजन कीजिए। यानी नियमित जब आप उसको रिवीजन करोगे, बार बार उसको अभ्यास करोगे, फैक्ट को आप मिलाओगे, फैक्ट उसमें से निकालोगे, तो उससे क्या होती है, स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी के तरीके से कीजिए। चौथा है दोस्तों, हर टॉपिक कोई भी हो, उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझिए, केवल रट्टा मार मत कीजिए। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसी भी टॉपिक को ले लिया, उस कॉन्सेप्ट को एक कहानी के रूप में मन में उसको रिवाइज कीजिए। उसके अंदर जो फैक्ट है वो एक अपने नोटबुक में लिखिए और उस फैक्ट को आप साथ साथ क्या रिवीजन करना है, और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। आपके पास स्रोत कम होने चाहिए, कम से कम उसमें कहते हैं ना, नोट्स बनाए हुए होते हाथ के, वो उसकी तुलना आप अन्य किसी से नहीं कर सकते। हाथ से बनाए हुए नोट्स लंबे समय तक याद भी रहते हैं और कम समय में आप याद भी कर सकते हैं। तो क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, नोट्स बनाइए, फैक्ट लिखिए और उन्हीं रिवीजन बार बार कीजिए। अगला है दोस्तों कि आप प्रश्न पूछने में कभी संकोच नहीं कीजिए। जी हाँ, स्कूली स्तर पर आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो अपने गुरुजनों से पूछिए। उन प्रश्नों के द्वारा आपको नए नए और सीखने को मिलेंगे, उसका इर्द गिर्द और नए प्रश्न उत्पन्न होंगे।
सातवां इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट्स बनाइए। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले ही बात की, जितना ज़्यादा हो सके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में विषय को भी बेहतर तरीके से समझने में क्या होगी, मदद मिलेगी। उसके अंदर नए फैक्ट्स आएंगे, कुछ नए नए तथ्य जो आपको सीखने को मिलेंगे। नंबर है दोस्तों, रिवीजन करें। समय समय पे पढ़े गए विषयों की रिवीजन करें। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर डेली का आपको जो पढ़ाया गया है घर जाके उसको रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, फैक्ट को ढूंढिए, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे कम मटेरियल आपका समय में वो उपयोग होगा। अगला है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पिछले सालों के जितने भी प्रश्न पत्र हुए ना उनको आप सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों का जो लेवल कैसा आ रहा है, प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और जितना हो सके मॉक टेस्ट होते हैं उन मॉक टेस्ट को दीजिए। उससे आपका आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, किस टॉपिक में कमज़ोर है, तो उस टॉपिक को आप वापस तैयार कीजिए। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से ही आपकी निरंतर अभ्यास से ही क्या होगी, महारत हासिल होगी। और इसके बाद दोस्तों, पढ़ाई के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप उसमें पहले मन को इंटरेस्ट कीजिए। जब पढ़ाई मन लगे तभी पढ़ाई कीजिए, जब खेल का समय हो तो खेलने का जाइए, लेकिन पढ़ते समय जब भी आप समय दो तो कम से कम आपका मन या ध्यान एक जगह होना चाहिए। पढ़ाई में हमेशा नियमितता यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए। यूँ नहीं कि आपने एक दिन 24 घंटा पढ़ लिया, अगले 7 दिन तक कुछ नहीं, आपने डेली के 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है किसी भी हालत में, तो ये नियमितता पढ़ाई जरूरी है। सोशल मीडिया, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप जितना हो सके फ़ोन से दूरी बनाए रखें। फ़ोन, ये सोशल मीडिया चाहे ये व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, इनसे सोशल मीडिया से क्या हो, दूरी बनाइए। आप अपना ऑनलाइन कंटेंट को देखना चाहते हो तो चलो आधा या घंटा आप फ़ोन ले लीजिए, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो जितना हो सके फ़ोन से क्या रखिए, दूरी बनाए रखिए। अगला है दोस्तों, योग कीजिए। सबसे रामबाण विधि है हमारे सनातन धर्म में। यदि आपने ये विधि अपना ली योग करने की, मेडिटेशन करने की, तो आपके अंदर एकाग्रता के अंदर साथ साथ को आपकी जो दिमाग की जो तीव्रता वो तेज होगी, और टॉपर बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। 11 है दोस्तों, 11वें परीक्षा के दिन पेपर मिलाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। क्या करिए, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाए आत्मविश्वास के साथ जाइए, और आत्मविश्वास के साथ बैठिए और मन में ध्यान केंद्रित करते हुए पेपर में दिए गए प्रश्नों को निर्देश है उनको ध्यान से पढ़िए कि पेपर के प्रश्न संख्या सही है, क्रम सही है, ये भी चेक जरूर करें। अगला दोस्तों है कि पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो पेपर आप तुरंत बदल सकते हैं। पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों का प्रयास करें कि आप पूरा करें। जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ, और जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहाँ करिए कि जितना पर्याप्त आपको आ रहा है उतने प्रश्न ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगला है दोस्तों कि टॉपर्स बन नहीं रोक सकता, चाहे वो 8 की भी बोर्ड के एग्ज़ाम हो या 10th या 12th, यानी किसी भी एग्ज़ाम के फील्ड में हो, आपको नियमित अभ्यास जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, डेली प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे आपके अंदर निखार आएगा, आप डेली आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और दैनिक अध्ययन करने से, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तैयार करने से आपकी लंबी घोड़े की रेस होती है। प्रतिदिन 5-6 घंटा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कचरों की साल से धीरे धीरे आप एक अच्छे लेवल, एक अच्छे अभ्यास बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब